रुबाड़ा ने बहुत कोशिश की। देव चाहेंगे ना तो देखना तेरी भी एक दिन शादी हो जाएगी। भैया बहुत अच्छे हो। मैं भी यही सोचती थी कि मेरा सुंदर सा संसार हो, मेरा मुझे बहुत प्यार करे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव टॉक में। तो दोस्तों गुम है किसी के प्यार में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बड़ी आई तेजस्विनी और उसकी आई को हल्दी लगाने देती है और तेजस्विनी की बात भी मान लेती है, जो कि पहली बार उनके घर में हुआ है कि वो इतनी पोलाइटली बात करती है और किसी को भी कुछ नहीं कहती। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि उसकी आई बहुत अच्छी है, उसको समझने में अपनी माँ को गलती हुई थी, लेकिन उसकी आई दिल से बहुत अच्छी है, पर वो इतनी कठोर क्यों बनकर रहती है सबके साथ। और उसकी आई भी उसको समझाती है कि उसकी कुछ शिकायतें थी उसके पिताजी के साथ, लेकिन बाकी लोगों से उसकी कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन उसको परिस्थितियों ने इतना कड़वा बना दिया कि वो कड़वा बोलने लगी। बाकी दोस्तों दूसरी तरफ जूही की हल्दी की रस्म बहुत अच्छे से चल रही होती है और जूही को नहलाया जाता है और उसका शगुन भी जूही खेलते खेलते ही सही उसमें तेजस्विनी को ही नहला देती है, जिससे तेजस्विनी को भी बहुत ज़्यादा शंका होने लगती है। उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि क्यों जूही इस तरीके की हरकतें कर रही है, हर पहली चीज़ आई हुई वो उसको लगा रही है। अच्छा लग रहा है ना ताई, क्यूट लग रहा है। सब क्या चल रहा है जूही? सब मतलब तू जानती है मैं क्या पूछ रही हूँ? क्यों कर रही है सब? आपके लिए ताई, आपके लिए मतलब? तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जूही से डायरेक्ट तेजस्विनी सवाल भी करती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो उसका जवाब बस यही घुमा के देती है कि वो उसके साथ बस एक मजाक कर रही है, उसके बाद तो वो चली जाएगी ससुराल, तो वो जब तक है तब तक वो उनके साथ मजाक कर रही है, फिर तो उनकी भी आगे शादी हो जानी है। और इस तरीके से वो उस बात को घुमा देते हैं। दोस्तों फेस क्यों बना रखा है जैसे कोई जंग लड़ने जा रहा है? जूही को तैयार भी होना है, कहाँ रह गए ये लोग? आज आपकी बेटी की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज पहली बार हमारे सपने की ओर एक कदम बढ़ाने जा रही हूँ। बेटा अपनी माँ के बिना ही बहू को लेकर घर आता है, तब भी उसकी शादी फलती है। जल्दी माझ्या सुनबाईला घेऊन घरी ये। दुल्हनिया तो अब नील जीजू की हो गई है। जूही तूने कहा था ना कि तूने लगन निकाल लिया है और तू बाहर नहीं जा सकती। महादेव के आगे सारे अपशगुन शगुन हो जाते हैं। सीरियल गुमे किसी के प्यार के। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ नील का परिवार भी तैयार है। नील भी तैयार हो जाता है बारात के लिए और भगवान जी के आशीर्वाद लेकर वो सारे बारात लेकर प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं दोस्तों। पर उसकी वही नहीं पूछती भी है कि उसका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है, पर वो कोई जवाब नहीं देता दोस्तों। और उसकी आई भी उसको कहती है कि अब वो बहू लाने वाला है तो थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल भी रखे। वहीं तेजस्विनी अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए एमए के फाइनल फॉर्म भरने की तैयारी के लिए सपने देखती है कि अब वो शादी के दिन ही पहले फॉर्म भर के आएगी और फिर शादी में शामिल होगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जूही अपना एक लेटर लिख रही होती है और सबसे छुपा के उसे कहीं छुपा देती है। और जब वो उसको तैयार करने आते हैं घर वाले तो वो ये कहती है अपनी बहनों से कि वो महादेव के दर्शन करके तब तैयार हो। पहले तो वो सब ना नुकुर करते हैं दोस्तों, पर वो उसको हाँ कर देते हैं, भेज देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर जूही वहाँ से वापस नहीं आई तो क्या इसका इल्ज़ाम तेजस्विनी पे लगेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आगे की स्टोरी कल इसी समय इसी वक्त। अभी के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।